नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आप खुद देख रहे हैं कि कोरोना पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। जी हां, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लगातार जी न्यूज़ इस बड़ी खबर पर बना ही हुआ है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। एक सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में है वो ये कि क्या इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान करेंगे? क्या लॉकडाउन को हटाया जाएगा या फिर लॉकडाउन को धीरे धीरे रियायतों के माध्यम से कम किया जाएगा? ये वो सवाल जिनके जवाब हमें रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन में मिल सकते हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहां पर आपको यह भी याद दिला देती हूं कि कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री इसे लेकर 4 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 19 मार्च को आपको याद होगा जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था। दूसरे संबोधन में पीएम ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। 3 अप्रैल को तीसरे संबोधन में कोरोना के खिलाफ 9 मिनट तक प्रकाश पर्व मनाने की अपील की थी। तो देखिए, जो बड़े सवाल हैं इस संबोधन के माध्यम से वो आप अपने स्क्रीन पर एक एक कर देख रहे हैं। सबसे पहला तो यही, लॉकडाउन जारी रहेगा या हटाया जाएगा, या फिर इसमें क्या छूट दी जाएंगी? इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स रहे हैं, उसे पटरी पर कैसे लाया जाएगा? कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधियों को किस तरह से वापस पटरी पर लाने की तैयारी है? सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वो काफी मुखर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें आज भी आप सड़कों पर देख रहे हैं, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए कैसे रियायत लाई जाए, उन्हें कैसे सुविधा पहुंचाई जाए? इसके अलावा रेलवे सेवा बहाल होने के क्या असर हो सकते हैं? राहत पैकेज, क्योंकि आर्थिक पैकेज की बात तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं, तो क्या आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं? कोरोना वॉरियर्स, प्रधानमंत्री जब जब आए हैं देश के सामने, कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया है उन्होंने। इसके अलावा कल भी आपको याद होगा जब सीएम्स के साथ उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, तब भी प्रधानमंत्री ने रूरल इंडिया का जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये संकट रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जिन पर डिस्कशन या कह सकते हैं कल सीएम्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उनमें बात हुई है, और आज प्रधानमंत्री आगे का रोड मैप लेकर आएंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रवि, आप ही का रुख करती हूँ। सबसे बड़ा सवाल जो हमारे करोड़ों दर्शक, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमेशा से हिंदुस्तान में रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है, और आपके सोर्सेस क्या करें, लॉकडाउन 4.0 को लेकर क्या कुछ आज रात 8 बजे हिंदुस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है, अब जबकि 7 से भी कम घंटे प्रधानमंत्री के इस संबोधन में बाकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और क्या करेंगे, इसके बारे में अभी तक पिछले 6 साल का उनका जो रिकॉर्ड है वो बाहर खबर आना बहुत मुश्किल है। उसको लेकर कयास लगाना भी मुश्किल होता है कि आखिर क्या सोचते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कहीं ना कहीं जो हिंट मिल रहे हैं और उसमें ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन लॉकडाउन में क्या चीजों को लॉक रखा जाए और किस चीजों को ओपन किया जाए, इस बात पर विचार हुआ। क्योंकि 6.5 घंटे से ज्यादा कल बैठक चली। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्रियों के साथ जो 5वीं बैठक थी प्रधानमंत्री की, लगभग 6.5 घंटे से ज्यादा चली है। और 6.5 घंटे के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बातें हुई और मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा, वो चीजें खुद कुछ गिने चुने खबर निकल के आई। पूरी खबर निकल के नहीं आई कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि जितने जी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है वो उसमें से ज्यादातर ये चाहती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। ज्यादातर लोग चाहते हैं कम से कम 30 मई तक तो इसको बढ़ाया ही जाना चाहिए। देखिए, पहले जो बात करते हैं तो पहली बार जो सरकार ने पैकेज दिया था वो 3 महीने का पैकेज दिया था, गरीबों, मजदूरों, किसानों, तमाम लोगों के लिए। तो ऐसा माना जा रहा था कि 30 जून तक तो कम से कम ये चलना ही लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब कई चीजें निकल के आ रही है कि अर्थव्यवस्था आपकी डाउन जा रही है, तमाम लोगों को परेशानी हो रही है, जो मजदूर कई जगह फंसे हैं उनको आपको दूसरी जगह पहुंचाना है, विदेशों में जो आपके लोग फंसे हैं उनको आपको हिंदुस्तान में लाना है, तो उस लिहाज से कुछ चीजों को ईज करते हुए काम किया जा रहा है। धीरे धीरे ट्रेन सर्विसेज शुरू की गई, प्लेन सर्विसेज भी शुरू की गई। जो बाहर से विदेश में अपने लोग फंसे हैं उनको बाहर से लंदन हो, तमाम और कंट्री से उनको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। आज ट्रेन सर्विस शुरू हो रही है जो कई स्टेट्स में आज जाने वाली है, जो नई दिल्ली से चलेंगी, तमाम राज्यों में जाएंगी। तो सरकार बार बार आकलन करते हुए, क्योंकि आपको हर चीज को मॉनिटर करना है, आपको फीडबैक के आधार पर काम करना है। और कई गलतियां भी हुई हैं। आपने देखा कि शराब की दुकानों को खोलने का नतीजा दिल्ली में क्या हुआ और किस तरह से बिना प्लान के आपने खोला और किस तरह से भगदड़ मची और ऐसा लगा कि दिल्ली में आपने सारे नियम तोड़ दिए, सारे नियम ताक पर रख दिए। तो वो चीजें भी ना हो देखने को मिले और लोगों को सहूलियत भी मिले। कोरोना बीमारी चूंकि एम्स के
डायरेक्टर बार बार ये कह रहे हैं और डॉक्टर्स ये बार बार कह रहे हैं कि जून और जुलाई में इसकी संख्या और बढ़ने वाली है, तेजी से बढ़ने वाली है। तो सरकार को ये पता है कि आगे इसको रोकना भी है, कोरोना को भी थामना है और साथ साथ देश को भी चलाना है। तो देश को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, आर्थिक पैकेज की बात आ रही है कि आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि कई राज्य सरकारें ये मांग कर रही हैं कि आर्थिक पैकेज उनको मिलना चाहिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे तमाम और भी राज्य सरकारें हो, चाहे बिहार हो। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा सकता है राज्यों के लिए। हो सकता है जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको कैसे जीवित रखा जाए, उनके लिए भी एक पैकेज का ऐलान हो सकता है, क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है कि सैलरीज देना लोगों ने बंद किया है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि किसी की सैलरी नहीं रोकी जाए, काटी नहीं जाए, लेकिन चूंकि कंपनीज के पास पैसा नहीं है, वो अपना कमाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे देंगे, ये संकट खड़ा हो रहा है। तो जो मजदूर तबका है उनके लिए कष्ट है, तो कुछ कुछ छूट दी जा सकती है, आर्थिक आधार पर कुछ चीजें पैकेज का ऐलान हो जा सकता है। और साथ साथ ये माना जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करना है। नितिन गडकरी बार बार तमाम वर्ग के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते रहे और क्या फीडबैक आया है, क्योंकि अगर आप मेट्रो दिल्ली में शुरू करते हैं, अगर आप मेट्रो मुंबई में शुरू करते हैं, लखनऊ में शुरू करते हैं, तमाम जगह जो मेट्रो सर्विसेज अगर उसको शुरू करते हैं तो क्या एहतियात बरता जाएगा, किस तरह से मेट्रो सर्विसेज को चालू करना है, किस तरह से बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको चालू करना है, क्योंकि आपने रेलवे शुरू की है। तो क्या देश को साथ में चलाते हुए जो आदत डालते हुए चलनी है कि देश को ये आदत डाल लेनी है कि कोरोना के साथ ही जीना है, तो उसके साथ किस तरह से जीना है, क्या सावधानी बरतना है, इसका पूरा प्लान लेकर प्रधानमंत्री इसलिए आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री पर देश का भरोसा है। प्रधानमंत्री कहते हैं तो 90% जनता आकर ताली बजाती है, थाली बजाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं तो 90% जनता जो है घर में दिया जलाती है, 10% भले विरोध करने वाले होते। तो प्रधानमंत्री पर जो भरोसा है, इसलिए प्रधानमंत्री 5वीं बार आएंगे और अपनी बात को रखेंगे और लोगों को समझाएंगे भी और लोगों को बताएंगे कि सरकार क्या करने वाली है। तो देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से, बाकायदा तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री कितनी बार आपके सामने आए हैं, क्या बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, और उस लिहाज से आपको इस अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प मिल रही है कि आज जब प्रधानमंत्री आएंगे रात 8 बजे आपसे संवाद करने के लिए, आपको संबोधित करने के लिए, तो वो क्या कुछ कह सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर 19 मार्च जब जनता कर्फ्यू की बात उन्होंने कही, 24 मार्च जब लॉकडाउन का ऐलान किया, फिर 3 अप्रैल जब प्रकाश पर्व की बात उन्होंने कही, 14 अप्रैल लॉकडाउन 2.0 का ऐलान, और फिर 12 मई 5वां संबोधन। आप कह सकते हैं आज बड़ा सवाल यही है उनके संबोधन से पहले कि लॉकडाउन बढ़ेगा या हटेगा। लेकिन सचिन, हम यहां पर एक ऐसी सिचुएशन में है जो तमाम दुनिया के मुल्क जिनसे दो चार हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना का चैलेंज बहुत बड़ा है। एक तरफ हिंदुस्तान में हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जो है उसके केसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी को बचाए रखने का एक बड़ा चैलेंज है। आपको उसको पटरी पर लेकर आना होगा, आपको कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टार्ट करना होगा, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना इस पर लेकर डिस्कशन होता है। उस टाइट रोप वॉकिंग को लेकर प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं आज? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, और कहीं ना कहीं जैसा कि रवि जो कह रहे थे, रवि की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चौथा संबोधन होगा, ये अब तक का शायद प्रधानमंत्री का सबसे मुश्किल संवाद होगा कहीं ना कहीं देश के साथ। क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ। राहुल गांधी सामने आकर के ये कहते हैं कि आपने लॉकडाउन का मजाक बना दिया, रेड को ग्रीन कर दिया, ग्रीन को रेड कर दिया, और जो तमाम सियासत की बातें हुई थी। कल ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि आप फेडरल सिस्टम का जो है वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप राज्यों को तरजीह नहीं दे रहे हैं, आप जीएसटी की एक तो किस्त हमें दीजिए, हमारे लिए पैकेज दीजिए। यानी कुल मिलाकर के वहां से भी एक सियासत की बात जो रवि ने कहा थोड़ी सी निकल करके आई। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस लॉकडाउन की शुरुआत की थी, क्योंकि देश के मुखिया हैं, उन्हें भी मालूम है अभी 70,000 के करीब कुल केसेस हैं और यहां पर मौतों की संख्या उस तरीके की नहीं है, सिर्फ 3% के करीब मॉर्टेलिटी रेट है जो हमने रोक रखा है लॉकडाउन की वजह से ही। और बाकी देशों का मुकाबले अगर हम देखें तो स्थिति बहुत भयावह है। यहां पर अगर सब कुछ ओपन हो जाता है, जैसा कि क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ कुछ और कहते हैं और उन्हीं के राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं बिल्कुल लॉकडाउन खोलने की बात ही मत करना, कर्फ्यू जैसी हालत जैसी है वैसी रहनी चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। नंबर 2, जैसी आप इकोनॉमी की बात करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि कितना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, राज्य अभी से कहने लगे कि उनके पास फंड नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन बढ़ाते बढ़ाते, जान को बचाते बचाते, उसके बाद जब जहान की बारी आई कि सैलरी कट्स और जॉब कट्स वो इतने ज्यादा हो गए हों या फिर पैकेजेस ना हो कि लोग वैसे ही मरने लगे। तो आपने ठीक कहा कि एक बहुत टाइट रोप है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की भी आज कोशिश रहेगी कि किस तरीके से अभी भी जो है हम उम्मीद की किरण में हैं, सब कुछ नियंत्रण में है, ठीक दिशा में आगे जा रहे हैं। लड़ाई लंबी है, इसी के साथ जीना है, लेकिन इकोनॉमी भी उतनी ही प्रायोरिटी है। देखिए कुछ एक चीजों की रियायत दी है और आगे भी हमारा ये रोड मैप है, आगे भी हमारा ये प्लान है, छोटे कारोबारी से लेकर के बड़े इंडस्ट्री से लेकर के राज्यों तक
मुझे लगता है कि ये इन बातों के इर्द गिर्द आज ये चीजें रहने वाली हैं। रवि, मैं एक बार फिर से कल जो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की राज्यों के सीएम्स के साथ, यूटी के सीएम्स के साथ, उन राज्यों की तरफ ध्यान लेकर जाना चाहती हूं अपने दर्शकों का जिन्होंने इस बात को लेकर कंसर्न दिखाया कि लॉकडाउन हटना नहीं चाहिए, लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर किस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग बनती दिखाई दी थी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट या एक तरीके की असहमति थी? और आज प्रधानमंत्री, क्योंकि हम हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम की भी बात करते हैं, कल भी प्रधानमंत्री ने कहा, एक ब्लूप्रिंट की बात की, उन्होंने कोलैबोरेशन की बात की राज्य और केंद्र के बीच में। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या हाइलाइट्स थे जिनकी छाप आज हम संबोधन में देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से संवाद नहीं करते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करके कोई फैसला लेते हैं, तो आप देखिए ये 5वीं बैठक थी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और लगभग 6.5-7 घंटे बैठक चलती है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की राय लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कौन स्टेट क्या चाहता है और किसकी क्या क्या, हर स्टेट के अपने अपने सिचुएशंस हैं। नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स हैं जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, मणिपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोवा में एक केसेस नहीं है, तो उस स्टेट की अपनी चीजें हैं। और जिस स्टेट में जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कुछ ऐसे राज्य जहां केसेज मैक्सिमम है, तो उन स्टेट्स की अलग अलग दिक्कतें हैं। तो आपने देखा कि जो खासतौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें से ज्यादातर राज्यों की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो मांगना है कि इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए कम से कम 30 मई तक। उसमें कुछ राज्यों की मांग भले अलग है, लेकिन ज्यादातर राज्य ये चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए। फिलहाल 30 मई तक तो इसको एक्सटेंड किया जाए, और मुझे लगता भी है कि शायद ये मई पूरा महीना लॉकडाउन में जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन के साथ साथ क्या चीज ईज किया जाए, इसको लेकर जो चर्चा हो रही थी, तो ज्यादातर राज्यों की जो मांग थी और केंद्र की तरफ से जो उनको भरोसा भी दिलाया गया, जो आर्थिक पैकेज की बात है, क्योंकि लगातार हर राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे गैर बीजेपी शासित राज्य हो, उन्होंने लगातार मांग की है कि कोई आर्थिक पैकेज केंद्र की सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, ताकि जो स्टेट में दिक्कतें हो रही है, स्टेट में खर्च करने में दिक्कतें, स्टेट के बजट में दिक्कतें हो रही है, उसको मैनेज किया जाए। दिल्ली और उसका खामियाजा आपने भुगता। आपने देखा कि दिल्ली में उसी आर्थिक पैकेज को और अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए आपने शराब की दुकान खोल दी, और शराब की दुकान खोली तो जो स्थिति आई, ऐसा लग रहा था कि मरकज से भी बुरा कदम ये उठाया गया। और बाद में उसको आपने मैनेज किया कि ऑनलाइन आप उनको देंगे, शराब के ठेके खोले जाएंगे, ऑनलाइन उनको दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया, तो ये चीजें पहले भी की जा सकती हैं। तो अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से आर्थिक पैकेज किस राज्य को कितना चाहिए, कितना जरूरी है, क्योंकि हर राज्य का डिफरेंट सिचुएशन है। चाहे राजस्थान का सिचुएशन अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली की अलग सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि आर्थिक पैकेज की बात जो कॉमन थी, कम से कम हर राज्य की थी, चाहे बीजेपी शासित हो, तो एक आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है। साथ साथ ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन किया जाए तो कितने दिनों के लिए किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस 30 तारीख तक की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन के आ रही थी, ज्यादातर राज्य ये कह रहे थे कि 30 मई तक तो कम से कम इस लॉकडाउन को रखा जाना चाहिए। तो शायद इस बात पर फैसला किया जाए और कि इसको लॉकडाउन को रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ किन किन चीजों में ईज किया जाना जरूरी है, ईज किया जाना यानी जो मजदूरों और जो फंसे हुए लोग हैं उनको किस तरह से अपने घरों तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या ट्रेन सेवाएं, क्या सर्विसेज कैसे शुरू की जाए, उस पर बड़ा फैसला हो सकता है, जिस पर कल चर्चा हुई है। और साथ ही साथ इन मजदूरों को रोकने की बात है। दो तरह की बातें हैं। कुछ राज्य चाहते हैं कि बार बार जो होम मिनिस्ट्री थी उसकी तरफ से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई। प्रधानमंत्री ने खुद ये अपील की कि आप जहां पर हैं आप रुक जाइए। एक बार नहीं, उन्होंने ये अपील बार बार की। लेकिन हाँ, अपने आप में सवाल रहा कि जो मजदूर थे या जो श्रमिक थे वो भरोसा क्यों नहीं कर पाए सिस्टम पर। सिस्टम में ऐसा क्या खामी रह गई कि मजदूरों ने जो आश्वासन उन्हें मिले, जो भरोसा दिलाने की कोशिश की गई, वो नाकाफी साबित हुई। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी जुड़ गए मुंबई से। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे आगे, मुंबई की हालत बहुत खराब, और ये चिंता बढ़ाने वाली खबर इस लिहाज से भी कि देश की कमर्शियल कैपिटल कोई है तो वो मुंबई है। राकेश त्रिवेदी, क्या पक्ष राज्य सरकार का वहां पर और प्रधानमंत्री के रात 8 बजे इस संबोधन को किस तरीके से महाराष्ट्र में देखा जा रहा है? क्या क्या एक्सपेक्टेशंस महाराष्ट्र सरकार की हैं इस संबोधन से? देखिए अदिति, महाराष्ट्र में 23,400 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक संक्रमित पाए गए हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जाने वाला ये राज्य है। और यहाँ पर तकरीबन 870 लोगों की मौत हुई है। इतनी मौतें किसी और राज्य में नहीं हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है लगातार जो उद्धव ठाकरे है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बैठक की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जो बातचीत की थी, उसके बाद में ये बताया गया था कि किस तरीके से जो लॉकडाउन का जो एग्जिट प्लान है उसे तैयार किया जाए। खास तौर से
अर्थव्यवस्था को जो है किस तरीके से वापस से दोबारा पटरी पे लाया जाए, ये एक खास तौर से मांग थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। इसके अलावा एक और विशेष मांग ये थी कि जिस तरीके से रेलवे की जो सर्विसेज है वो स्टार्ट की जा रही है धीरे धीरे, तो मुंबई के अंदर जो सबर्बन लोकल ट्रेन्स हैं वो लोकल ट्रेन्स भी शुरू की जाए दोबारा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसेंशियल सर्विसेज के लिए काम करते हैं, ताकि वो लोग अपने आईडी कार्ड दिखा करके एक तरफ से दूसरी जगह जा सकें। इसके अलावा जो मजदूरों की समस्या है उसके ऊपर ध्यान जो खास तौर से आकर्षित किया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में जो मजदूर जा रहे हैं उसको लेकर के एक बड़ा केओस जो है वो मुंबई और अलग अलग आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है कि लोग हजारों की तादाद में जो बाहर निकले, सड़कों पर निकले। ऐसे में तमाम ये जो मुद्दे हैं ये थे ही आकर्षण का केंद्र। इसके अलावा जो राहत पैकेज मांगी गई है केंद्र सरकार से उसको लेकर के भी उम्मीदें राज्य सरकार को है। ऐसे में देखना ही होगा कि आज 8 बजे जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसमें इनमें से महाराष्ट्र सरकार के दिए हुए कौन कौन से सुझाव या कौन कौन सी मांग जो इसमें शामिल की जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अदिति, बहुत बहुत अहम ये संबोधन है। अपने दर्शकों को जिन्होंने अपनी टीवी सेट सभी ऑन किया, आपको बता दें अब 7 घंटे से भी कम का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आपके सामने आएंगे, हमारे सामने आएंगे, देश की जनता के सामने आएंगे और उनका ये बड़ा संबोधन होगा। आपका, हमारा, इस समय हर भारतीय का एक ही सवाल है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन 4.0 आएगा, ये देखते हुए भी कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो बढ़े हैं। इससे पहले हम बाकायदा इंफॉर्मेशन के जरिए आपको बता रहे हैं कि कब कब प्रधानमंत्री राष्ट्र के सामने आए हैं और उन्होंने संबोधन दिया है और उनकी की मैसेजिंग क्या रही है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने जान की बात कही, फिर उन्होंने जहान की बात कही, फिर उन्होंने जग की बात कही और अब 12 मई को जब आएंगे तो क्या कहेंगे, इसी पर हर किसी की निगाहें और वो क्या कह सकते हैं, यही मेरे सहयोगी आपको सिलसिलेवार तरीके से लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन, आपके पास आना चाहती हूं। आपने एक सियासत को लेकर बहुत अहम पहलू जो है वो उठाया। हमने देखा चाहे वो मजदूरों का मामला रहा हो, हमने ये भी देखा चाहे वो ट्रेन का मामला रहा हो, क्योंकि कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो कई राज्यों के सीएम थे जो कि ट्रेन चलाए जाने के खिलाफ थे। उनका ये डर था कि इससे कोरोना संक्रमण जो है वो फैल सकता है। तो सियासत तो हमने देखा है कि लगातार हुई है, हर मुद्दे पर हुई है, चाहे वो मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने का मुद्दा हो या फिर इकोनॉमी को उसमें लेकर आने का मुद्दा हो। आज विपक्ष के लिए क्या मैसेजिंग हो सकती है प्रधानमंत्री की रात 8 बजे? सियासत तो कहीं ना कहीं अदिति मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे भी होगी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए ना, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। यहां पर जैसा मैंने कहा कि 70,000 के करीब केसेस हैं। अगर यहां पर इकोनॉमी की बात मान ली जाए, कह दिया जाए कि नहीं ठीक है कि हम जो है बहुत पीछे हो जाएंगे, अभी हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी हमने धीरे धीरे खोला है, हम इस लॉकडाउन को फेज आउट करके हम इसको हटा देते हैं। अगर ये केसेस खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा बढ़ गए, कम्युनिटी स्प्रेड जो है बिल्कुल गांव तक पहुंच गया, उन कस्बों तक पहुंच गया, धारावी में इतने केसेस आए हैं और स्लम्स तक पहुंच गया जहां से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें मालूम है कि हमारे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहां से सबसे पहले अगर कोई निशाने पर आएगा तो खुद प्रधानमंत्री आएंगे। आप ये अंदाजा लगाइए कि यहां से अभी चीजें कंटेन हैं या फिर कंटेन तरीके से चल रही हैं तो इतना क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन राज्य बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, सियासत जो है बाहर कुछ और होती है कहने के लिए कि बाहर जहां राहुल गांधी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देना या फिर तमाम तरीके की शिकायत कह देना कि आपने जो है लॉकडाउन का मजाक बना दिया, लॉकडाउन होना नहीं चाहिए था, उनके कई नेता कहें, लेकिन बंद कमरे में जब बैठक होती है तो वही नेता प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि भैया लॉकडाउन मत हटाइएगा, आप एमएचए की गाइडलाइंस रहने दीजिएगा, आपने लॉकडाउन हटाया तो सबसे ज्यादा स्थिति हमारे राज्य में हो जाएगी खराब। वैसे राज्य कहते हैं कि आप हमें जो है वो गाइडलाइंस दे दीजिए और हमें जो है कंट्रोल करने दीजिए। देखिए, सियासत तो आगे भी होगी, सियासत उसके बाद इकोनॉमी पर शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जिसका जिक्र पहले भी करते रहे हैं कि वो कहते हैं कि देश के प्रति मेरी जवाबदेही है, देश को मैं स्थिति में लेकर के आया हूं। इस कारण से वो जानते हैं कि देश को क्या एड्रेस करना, इस कारण से वो सीधा मुखातिब होते हैं। वरना आपने देखा होगा कि अगर ये चौथी बार मुखातिब होना, इट्स नॉट दैट इजी, तीसरी बार मुखातिब होना, इट्स नॉट दैट इजी कि वो तीसरी बार मुखातिब हो रहे हैं। लोगों से ही मुखातिब होने का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर संवाद सीधे ही दुनिया को बता सके और साथ ही साथ ये कह भी सके कि हां, अगर विपक्ष ने कुछ सियासत की है, उस सियासत का मकसद जो है वो गलत है। अभी हमने कम से कम इस लड़ाई को लंबा लेकर के जाना है। अभी जो है ऐसा मौका नहीं है कि अभी हम रुक जाएं और सियासत करने लगे या फिर सियासत का जवाब ये देने लगे ठीक है अगर आप चाहते हैं लॉकडाउन नहीं हो तो लॉकडाउन तोड़ दिया जाए। वो बहुत जिसे कहते हैं कि डेंजरस सिचुएशन होगी फिर। एब्सोल्युटली हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामलों का विस्फोट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो भारत ने एहतियाती कदम उठाए जिसके तहत लॉकडाउन को लगाया गया, उसका फायदा हिंदुस्तान को अभी तक मिला है और हिंदुस्तान की कोशिश यही होनी चाहिए कि आगे इस एडवांटेज को बढ़ाए। आपको सुनवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता से
सुझाव मांग रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, किस सिलसिले में सुझाव है, सुन लीजिए जरा। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए? क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए? क्या ऑटो चालू होनी चाहिए? टैक्सी चालू होनी चाहिए? क्या स्कूल खुलने चाहिए? मार्केट खुलने चाहिए? इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए? क्या क्या चीजें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खुलनी चाहिए? तो दिल्ली के सीएम सुझाव मांग रहे हैं, सभी को लेकर, सब कुछ लेकर, सब इंडस्ट्री को लेकर, स्कूलों को लेकर भी, हर चीज को लेकर, हर बात को लेकर सुझाव मांग रहे हैं। रवि त्रिपाठी, एक कमेंट में इसी पे चाहती हूं, दिल्ली के सीएम जनता से सुझाव मांग रहे हैं, वैसे जनता के साथ वो किस तरह से संवाद करने की कोशिश करते हैं ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन लॉकडाउन जैसी जब ट्रिकी सिचुएशन होती है, जब आप कोरोना काल में होते हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड हालात होते हैं, अभूतपूर्व सिचुएशन होती है, और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेटर्स की और सरकारों की। और खास तौर पे ये पॉइंट जब मैं उठा रही तो ये भी कह रही हूं, हमने ये भी देखा है कि लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां भी उड़ी हैं। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था कि दिल्ली दो बड़ी गलतियां कर चुका है, जो आपने देखा है इस लॉकडाउन में, अगर 1.5 महीने के अंदर में, तो दो बड़ी गलतियां। जो पहली गलती हुई थी, आपको याद हो कि जिसमें आनंद विहार में लगभग लाखों लोग दिहाड़ी मजदूर जाके इकट्ठे हो गए थे, जो वहां से निकलना चाहते थे। सरकार मैनेज नहीं कर पाई, सरकार ये मैसेज देने में नाकामयाब रही कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बड़ी समस्या दिल्ली सरकार में जो खड़ी हुई, आपको याद हो कि अभी शराब के दुकानों को जब खोला गया और लंबी लाइन देखी गई, लोग मारामारी कर रहे हैं, डंडा चलाना पड़ा, बाकी बाद में दुकानें बंद करनी पड़ी। तो दो बड़ी गलतियां दिल्ली सरकार कर चुकी है, और मुझे लगता है कि तीसरी गलती नहीं करना चाहते हैं केजरीवाल को शायद समझ में भी नहीं आ रहा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको कंफ्यूजन की स्थिति होती है, लेकिन सरकार को क्लियरिटी के साथ जनता के बीच आनी चाहिए। ये कंफ्यूजन की स्थिति है जिसमें आप जनता से पूछना चाहते हैं कि करना क्या है, आप फीडबैक लेना चाहते हैं, तो फीडबैक के लिए आपके पास तमाम सिस्टम है, तमाम सिस्टम के जरिए आप फीडबैक ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय नोटबंदी देश में किया गया था, यही केजरीवाल और यही ममता बनर्जी, यही आरबीआई के बाहर आकर उन्होंने तमाम तरह की बातें कही थी और देश में आग लगाने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं भड़के, लोग देश में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे। और जब नोटबंदी जैसे सिचुएशन को 3 महीने तक इस देश ने डील किया, तब तमाम पार्टीज के कोशिश के बावजूद देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ थी, और आज भी प्रधानमंत्री मोदी पे जो भरोसा है, जो विश्वास है, वही कहीं ना कहीं इस चीज को कंटिन्यू करेगा, आगे लेकर जाएगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि कोई भी गलती कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जल्दी गलती नहीं करेंगे, कोई भी जो फैसला लेंगे वो सोच समझ के लेंगे और आगे की रणनीति के साथ फैसला लेंगे। काउंटडाउन ऐसा लग रहा है कि जो भी राज्य हो, काउंटडाउन आपको ये बताने के लिए कि अब से कितनी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने आने वाले हैं, तो करीब करीब अब आप कह सकते हैं 7 घंटे से कम का वक्त, 6 घंटे 40 मिनट का वक्त आप लगा लीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। बड़ी निगाहें इस बात पर हैं, सबकी निगाहें इसी बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे लॉकडाउन 4.0 को लेकर। यह सवाल आपका है, हमारा है, हर किसी का है। प्रधानमंत्री के पास इस सवाल का क्या जवाब है, इसी पर लगातार चर्चा। क्या प्रधानमंत्री मोदी बोल सकते हैं? बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.